हेलो। ये आज का जो क्लास है वो DSSB लिखा हुआ है। DSSB 2023 PRT TGT एंड PGT। हाँ, ये 3 सेक्शन के जो पेपर होते हैं उनमें 20 मार्क्स के रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस पेपर के हैं। हाँ, तो देख सकते हैं प्रीवियस पेपर में कैसे क्वेश्चन। एक तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। दूसरा बेनिफिट है कि आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे साथ ही साथ। ओके, तो इस वीडियो का यह बेनिफिट है, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आइडिया भी मिलेगा। ओके, तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, किसी का भी हो। इसके अलावा और भी जो टीचिंग एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी ये रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे भी आसानी होगी। इसके अलावा और बेनिफिट क्या होने वाला है, एसएससी का जो पेपर होता है वहाँ पे भी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, हाँ, प्री में भी मेंस में भी, तो वहाँ पे भी इसलिए आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन जो होता है, टॉपिक सारे जो भी एग्जाम होते हैं टॉपिक वही रहते हैं। थोड़ा बहुत उसका किसी पेपर में क्वेश्चन हार्ड आ जाते हैं, थोड़े किसी में थोड़े से इजी होते हैं, बस इतना सा अंतर होता है। टॉपिक वही रहते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने टॉपिक का नाम भी लिख दिया है। हाँ, ये रीजनिंग का फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट क्लास है। ओके, और ये जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ 2022 का, ओके, तो उसमें से हमने ये कुछ क्वेश्चन निकाला है। ओके, तो यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन है। हाँ, और भी 10 क्वेश्चन है, उसे भी मैं इसी के साथ अटैच कर दूंगा। ओके, तो देखते हैं ये सारे क्वेश्चन क्या हैं और कैसे हम इसे बनाएंगे। और जैसा कि लिख दिया है 20/20, थोड़ी सी मेहनत करनी है। हाँ, और 20/20 मार्क्स आ जाएंगे, ईजिली आ जाएंगे, क्योंकि ये DSSB का जो पेपर होता है कट ऑफ तो हाई जाता ही है, तो ये सारे सेक्शन में हमें फुल में फुल लाना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो देखते जैसे ये लॉजिकल वेन डायग्राम वेन आरेख हिंदी में कहिए, उसका ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखा गया, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। ओके, तो ये हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसी तरह से ये फिगर दे दिया जाता है। हाँ, और फिगर का डिनोट कर दिया जाएगा कि इस फिगर को डिनोट कर दिया गया टीचर से, इस सर्कल को डिनोट कर दिया गया है क्लास से, और इसे स्टूडेंट से। ओके, तो और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ मेनी टीचर्स आर स्टूडेंट, हाउ मेनी टीचर्स आर स्टूडेंट, कितने ऐसे टीचर्स हैं जो कि स्टूडेंट है। तो टीचर्स का कॉलम तो ये है, तो इसमें जितने भी आएंगे वो सारे टीचर्स हैं, लेकिन पूछा जा रहा है टीचर्स क्या होने चाहिए, स्टूडेंट होने चाहिए। टीचर्स क्या होने चाहिए, मार्कर कहाँ है, ओके, इसी से देखते हैं। टीचर्स स्टूडेंट होने चाहिए। ओके, तो ये भी टीचर्स, हाँ, और टीचर और स्टूडेंट का कितना सा कौन सा भाग कवर हो रहा है, ये जो पार्ट है, इसमें टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। ओके, ये क्लास के सेक्शन में भी आ रहा है, लेकिन क्लास का पूछा नहीं जा रहा है, यहाँ से पूछा गया है कि हाउ मेनी टीचर्स आर स्टूडेंट। तो ये और ये सेक्शन को हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है। और 48 + 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 + 12, 48 + 12 कितना होता है, 60, 48 + 12 कितना होता है, 60। देखिए, ये एक क्वेश्चन हुआ, फिक्स पैटर्न है, ऐसा क्वेश्चन आना ही है। सेकेंड है सिलॉक्स का क्वेश्चन, सिलोलिज्म का क्वेश्चन, हिंदी में न्याय निगमन। ये बैंकिंग में टफ आते हैं, एसएससी में भी देखने को मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन, और ये टीचिंग एग्जाम में भी। तो इसे करना कैसे है, यहाँ पे क्या दिया है, सम पी आर क्यू, ये हमने पी लिया। हाँ, और इसे इसी तरह से सॉल्व करना है 50 100 पे। यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यह बेस्ट वे है। क्या कहता है, सम पी आर क्यू कर दिया। ये सम पी है, पी का कुछ भाग क्यू हो गया। ऑल पी आर एन, ये पी जो हमने किया है, ये ऑल पी क्या है, ये पूरा का पूरा पी क्या है, एन है, पूरा का पूरा पी एन है। ये तो स्टेटमेंट दिया, अब ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन में इन्होंने दिया है ऑल क्यू आर एन। क्या ऑल क्यू आर एन, ऑल क्यू आर एन, यहां से आपको दिख रहा ऑल क्यू आर एन है, नहीं है। हाँ,
आप कहेंगे एक पॉसिबिलिटी तो बन सकती है, हाँ, क्यू को उठा करके हम क्या रख दें, एन के अंदर रख दें। ओके, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्यू को उठा करके हम लोग क्या करेंगे, एन के अंदर रख देंगे, लेकिन वो पॉसिबिलिटी में चली जाएगी ना। यहाँ हमें पॉसिबिलिटी नहीं पूछ रहा है, कहता है ऑल क्यू आर एन, क्या ऑल क्यू आर एन है, तो सिंपल दिख रहा ऑल क्यू आर एन नहीं है। हाँ, और यहाँ पे यदि ऐसा पूछता ऑल क्यू आर एन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल क्यू आर एन इज अ पॉसिबिलिटी, तो फिर ये सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन यहाँ तो इसने इसके कंक्लूजन में ऑल क्यू आर एन, तो ये भी गलत हो गया। सम पी आर नॉट क्यू, यहाँ पे क्या है, नोट, यहाँ पे कहीं इसने स्टेटमेंट में नोट की बात नहीं की है, निगेटिव स्टेटमेंट कहीं भी नहीं है, तो जैसे ही हम लोग नोट देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही गलत हो गया, हमें यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है। सम पी आर नॉट क्यू, सम पी आर नॉट क्यू, हाँ, सम पी आर नॉट क्यू। आपको यहाँ से लग रहा होगा कि पी का तो इतना ही भाग क्यू है, सिर्फ यही भाग क्यू है, लेकिन नहीं, यदि पी को उठा करके हम यदि हम क्यू को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे बोला गया है सम पी आर क्यू, हाँ, तो इसके ऊपर क्यू ओवरलैप भी हो सकता है, ठीक है, तब भी सम क्या होगा, सम पी आर क्यू ही रहेगा। इसके अलावा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी क्या होगा, सम पी आर क्यू ही होगा। तो यहाँ पे इस फिगर में क्या हो रहा है, ऑल पी आर क्यू हो गया ना, तो ये भी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। ओके, तो दोनों के दोनों गलत हो गया। और इसके बाद आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, क्या ये दोनों सही है, क्या ये दोनों गलत है, क्या आइदर 1 और आइदर 2। ओके, ऐसा एक ऑप्शन रहेगा कि या तो ये सही है, या तो कंक्लूजन फर्स्ट सही है, कंक्लूजन सेकेंड सही है, फिर ऑप्शन रहेगा कंक्लूजन फर्स्ट सही है, फिर ऑप्शन रहेगा कंक्लूजन सेकेंड सही है। इस तरह से 5 ऑप्शन, या तो कंक्लूजन 1 सही है, या कंक्लूजन सेकेंड सही है, दूसरा ऑप्शन कंक्लूजन 1 सही है, फिर थर्ड ऑप्शन कंक्लूजन सेकेंड सही है, फिर फोर्थ ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है। तो इसमें दोनों गलत है, तो ऑप्शन में जहां पे भी देखेंगे आप कि दोनों गलत है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा सिलोजिज्म का क्वेश्चन, ये देखा हमने लॉजिकल वेन डायग्राम कैसा क्वेश्चन आता है, ये मिसिंग नंबर। ओके, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम का। तो इसे करना कैसे, यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करना होता है, और इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, 5-10 क्वेश्चन कर लेने से नहीं होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ यहाँ लॉजिक चेंज हो जाता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि यही पैटर्न आपको आना है। तो 5 + 14, 5 + 14, 5 + 14, तो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं 45 हो रहा, तो क्या है, छोटा नंबर है, तो हम आसानी से एक ऐड माइंड मेकअप करेंगे, ऐड करते हैं, ऐड करके देख सकते हैं। ओके, तो 5 + 14 + 25 कितना आएगा, 25। इसे कैसे ऐड करना है, तो 25 + 5 30, हाँ, 30 + 14 44। तो हम देख रहे हैं यहाँ 44 आ गया, बट यहाँ 45 है, चलिए 1 करते हैं तो ये 45 हो गया। ओके, फिर है 8 + 19, 8 + 19 + 11, इसे भी ऐसे करके देखते हैं। तो यहाँ पे 19 है, यहाँ 11 है, 19 + 11 क्या हो जाएगा, 20, एक इसको दे दे तो 20, 30, और ये +8 38, 38 + 1 करते हैं तो 39, और ये 12 है, 21 है, 41 है, 12 करते हैं + 21 करते हैं + 41 करते हैं। ओके, तो इसे देखते कैसे होगा, ये 40 है, ये 20 है, 40 + 20 60, 60 + 1 60 + 10 70, 70 70 + 2 72 73 74। तो ये ऐड करने के बाद ये आया, और पैटर्न क्या चल रहा है, जो ऐड करने के जो सम आए उसमें 1 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 75। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 75। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए इस पे, क्योंकि ये छोटा नंबर था, इसलिए हम आसानी से क्या कर गए, ऐड करते चले गए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को तो आसानी से कर लेंगे। हाँ, जब बड़े नंबर आएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया, सिलॉक्स भी देख लिया, वेन डायग्राम भी देखा कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, स्पेस बन जाएगा, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। ये एनालॉजी एंड सिमिलरिटी फिगर बेस्ड, यहाँ पे 2 फिगर दे दिए जाते हैं। जिस तरह से ये फिगर क्या हो रहा है,
इसमें जो रिलेशन बन रहा है आगे भी क्या होगा, उसी तरह से उसमें रिलेशन बनेगा। हाँ, और ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन मैंने नहीं यहाँ पे लिखा है क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। तो इस तरह से ये आपके पास क्वेश्चन रहेंगे। और इसे करना कैसे होता है, तो सिंपल देखना है कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। यहाँ ई एफ लिखा हुआ है और यहाँ एफ ई हो गया है, यानी कि ये क्या कर गया, इंटरचेंज कर गया अपने पोजीशन को, ये लेटर इंटरचेंज हो रहे हैं। और यहाँ सर्कल है और यहाँ इस तरह का ये बना हुआ है फिगर। और ये भी क्या हो रहा है, अपना प्लेस चेंज कर रहा है। यहाँ पे देखिए सर्कल यहाँ पे आ गया, तो सेम रिलेशन यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो यहाँ पे फॉलो होगा तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये फिगर आंसर ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस पहले होगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल इस साइड आ जाएंगे, अपने प्लेस को चेंज करेंगे। और ये इस तरह से ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। ओके, ये क्वेश्चन भी देख लिया। अब देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, फाइंड आउट रॉन्ग टर्म। ऐसे दे देगा और बोलेगा कि इसमें रॉन्ग टर्म कौन सा है। एक क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ पे ई है, के है, क्यू है, डब्ल्यू है, सी है, हमें तो पता नहीं